में आता है कि जड़ भरत को एक हिरन के बच्चे से प्यार हो गया, उसी का लालन पालन करने लगा, मोह पैदा हो गया, तो उसको उस योनि में जाना पड़ा। सुल्ताना डाकू को फांसी लगाई गई तो अंग्रेजों ने पूछा, भाई तेरी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा, मेरी माँ को लाओ मेरे सामने और उसकी नाक काटो। तो माँ की नाक काटी गई। माँ ने कहा, बेटा इसी दिन के लिए मैंने तुझे पैदा किया था। मुझे याद है कि किसी के घर में हम रहते थे तो आम जनता देखने आती थी, बात करने आती थी, प्रश्न करने आती थी। सत्संग समारोह हो रहा है और प्रश्न क्या कर रहे हैं कि साहब हमें यह बताइए, रावण की फूफी का नाम क्या था? आज उन बातों को हम देखते हैं तो बड़ी हंसी आती है कि अहंकार, भाई ये जवाब ना दे सकें। अब भाई रावण की वंशावली तो मेरे पास है नहीं, ना रावण का मैं पुरोहित हूं जो उसकी वंशावली को रखूं, तो मैं कैसे बताऊंगा उसकी फूफी का नाम क्या था? पर तुम्हारा क्या उससे कल्याण होने वाला है? नहीं। तो ऐसे तर्क और कुतर्क होते थे। तो ये एक बेसिक समाज में समस्या थी, महापुरुषों के संदेश को ना समझना और तर्क कुतर्क करना। और ये केवल मात्र हमारे साथ नहीं, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को लिखा तो लोगों ने उनका विरोध भी किया कि तुलसीदास जी, ये ग्रंथ तो संस्कृत में था, वाल्मीकि ऋषि ने रचा, आपने संस्कृत से इसको हिंदी में क्यों कर दिया, जनभाषा में क्यों कर दिया? और ये भयंकर विरोध तुलसीदास जी का था। इसी प्रकार से शिशुपाल ने श्री कृष्ण के अवगुणों को गिना। एक आदमी महाराज जी के पास पहुंचा कि गुरुजी मैं अपनी खामी दूर करना चाहता हूं, मुझे पता चल जाए मेरे में क्या कमी है। तो गुरुजी ने कहा, भाई ऐसा है, अपनी पत्नी की कमी बता दे तू। अपनी पत्नी की कमियों को पत्नी के सामने बखान कर दे, तेरी सारी कमियों का बही खाता खुल जाएगा, तेरे माता पिता का भी खाता खुल जाएगा। तो समाज के अंदर ये एक कुरीति होती है और हम महापुरुषों के वचनों को हृदयंगम नहीं कर सकते, उसमें इफ एंड बट लगाते हैं और इससे हमारा कल्याण नहीं होता है। इसलिए हम लोगों ने मानव धर्म की चर्चा की, किसको हम मानते हैं किसको नहीं मानते, हमने सब महापुरुषों की फोटो लगाई। तो हमारे एक महात्मा जी थे, तो लोग कहने लगे, भैया तुम्हारे गुरुजी बहुत होशियार आदमी हैं, कोई किसी को मानता है कोई किसी को मानता है, उन्हें सभी को लगा दिया। तो मैंने कहा, गुरु अर्जुन देव जी ने भी ऐसा ही किया, गुरु ग्रंथ साहब में सबकी वाणी रख दी। सबकी अच्छी बात को मानो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। और इसीलिए मधुमक्खी हर फूल के ऊपर वो शहद को ग्रहण करती है, पराग को बनाती है। ऐसे ही हर जगह की अच्छाई को हमें लेना चाहिए। तो श्री महाराज जी ने पूरे घूम घूम के प्रचार किया और उस समय लोगों की लगन होती थी, गांव के अंदर जाकर के, नए शहर में जाकर के, नई जगह जाके प्रचार करते थे। और कठिनाइयां भी उस समय बहुत थी। लोगों का किराए का 2 कमरा होता था, एक में बाई जी या महात्मा रहते थे, एक में उनका परिवार रहता था। आज तो जगह जगह आश्रम स्थापित हो गए हैं और आश्रमों को देखने का काम भी प्रेमियों का है। ये आश्रम आपके आश्रम है, तो गुरु महाराज का मान करके तेन तत्तेन भुंजित,
जब शिवाजी महाराज को समर्थ रामदास जी ने ज्ञान दिया तो कहा भाई अपना तन मन और धन गुरु के अर्पण करो। तो शिवाजी ने संकल्प लिया कि महाराज जितना मेरा राज्य है ये आपके चरणों में मैंने अर्पित किया। तब गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान देने के बाद कि शिवाजी अब ये राज्य तुम्हारा नहीं है, ये गुरु महाराज का राज्य है, इसको गुरु महाराज की धरोहर मान करके इसका उपभोग करो, जिसको कहा तेन तत्तेन भुंजित। इसलिए आपने देखा शिवाजी महाराज ने भगवा ध्वज लहराया जो गुरु महाराज का प्रतीक था, समर्थ रामदास जी का प्रतीक था। तो ये हमारी सनातन संस्कृति है। आज लोग सनातन संस्कृति को समझते नहीं है। सनातन का मतलब होता है जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, एटर्नल, जिसके लिए कहा जुगादि सच, है भी सच, होसी भी सच। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो था है और रहेगा, तो वो जो सनातन है जिसका आदि अंत नहीं है उसकी चर्चा महापुरुष करते हैं, उसके ज्ञान का प्रचार महापुरुष करते हैं। सनातन का बोध भी होता है, उसी का बोध कराने के लिए जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपा रति सज्जन पीरा। तो ये जब जब धर्म की हानि होती है उस ज्ञान को पुनर्स्थापित करने के लिए महापुरुषों का आविर्भाव होता है। इसलिए गुरु महाराज की सेवा में एक निष्ठ होकर के, क्योंकि हमारे बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है। जड़ भरत के बारे में आता है कि जड़ भरत को एक हिरन के बच्चे से प्यार हो गया, उसी का लालन पालन करने लगा, मोह पैदा हो गया, तो उसको उस योनि में जाना पड़ा। तब उसे एहसास हुआ कि मेरा मार्ग तो ज्ञान का मार्ग था, मैं पशु योनि में कैसे पैदा हो गया। तब उसका भी भोग करके तब उन्हें स्मृति रहती है पिछले जन्म की, जड़ भरत को। तो संसार में बड़े अटैचमेंट्स हो जाते हैं। कोई अपने मोबाइल फोन से चिपका हुआ है, ये भी एक बीमारी है। आजकल तो आदमी किसी से बात नहीं करेगा, मोबाइल फोन पे ही बात करता है। एडिक्शन हो गया है, और छोटे बच्चों को तो इतना ज्यादा हो गया है क्योंकि आप उसको चुप करने के लिए मोबाइल फोन दिखा देते हो, तो खाना खाता रहे मोबाइल फोन। अब वो ऐसा एडिक्शन हो जाएगा, बाद में ये बहुत भयंकर समस्या हो जाएगी। तो ये जो चिपक की बीमारी है, गुरु महाराज नहीं चाहते कि उनका भक्त जो है चिपके। निक्की के बर्थडे की तैयारी होगी? तैयारी तो है। निर्बंध बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, कर्म कहावे सोए। जहां गुरु महाराज भेजे वहां जाए। कोई किसी के साथ है, अगर हमने उसको इधर भेज दिया, दूसरे को इधर भेज, साहब हमें क्यों भेजा। ये जो संबंध हैं, ये हमारी भक्ति में बाधा है कहीं ना कहीं। इसीलिए जब सुल्ताना डाकू को फांसी लगाई गई तो अंग्रेजों ने पूछा, भाई तेरी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा, मेरी मां को लाओ मेरे सामने और उसकी नाक काटो। तो मां की नाक काटी गई। मां ने कहा, बेटा इसी दिन के लिए मैंने तुझे पैदा किया था। तो सुल्ताना डाकू कहता है, मां जब मैं छोटी छोटी चोरी कर रहा था तैने मना नहीं किया, मैं डाका डालने लग गया। आज मुझे फांसी लग रही है,
ये तेरे कारण लग रही है, इसलिए मैंने कहा मेरी मां की नाक काटो। ये चिपक जो होती है ये बड़ी भयंकर बीमारी होती है। और हम ये कहें साहब स्कूल में जाएं कि नहीं साहब एक ही कक्षा में रहेंगे, हम फेल होते रहेंगे, वो तो किसी को पसंद नहीं आएगा कि नहीं साहब आप प्रमोशन करो। तो ये जो मोह माया है इसके अनेक रूप हैं। किसी को शराब की लत है तो किसी को चाय की लत है, बना हुआ है उसमें आदमी। यही चीज हमें तोड़नी है और गुरु महाराज इसी चीज को तोड़ रहे हैं।